वहां जल्दी से 2 गार्ड आ गए। वो आदमी खुश हो गया। अब इनको चखाता हूँ मजा, वो बोला। आई एम बिग ड्रग डीलर इन मेक्सिको एंड यू डेयर टू मेस विथ मी। वो ये सब कह रहा थे कि कुछ पुलिस वाले वहां आए और बोले, मार्को यू आर अंडर अरेस्ट फॉर ड्रग स्मगलिंग। वो आदमी चिल्लाया, स्टूपिड। पर उसकी किसी ने ना सुनी और उसे उठाकर ले गए। लोगों में बातें होने लगी। बेवकूफ अबीर मल्होत्रा से पंगा ले रहा था। अबीर ने ध्वनि को ध्यान से देखा और फिर ये देखने के बाद कि वो पूरी तरह से ठीक है, उसका ध्यान भटकाने के लिए बोला, लेट्स डांस। ध्वनि मना करती रही पर अबीर उसे डांस फ्लोर पर ले गया। अबीर ने ध्वनि की कमर पर हाथ रखा। ध्वनि ने क्रॉप टॉप पहना था तो अबीर के हाथ सीधा उसकी कम पर लगे। ध्वनि को तो एक 440 वोल्ट का करंट लगा हो। उसके छूने से ऐसा फील हुआ। ध्वनि ने उसके कंधे पर हाथ रख लिया। अबीर उसकी नंगी पीठ पर हाथ फिराने लगा। ध्वनि को इतने लोगों के बीच ये सब करने में बहुत शर्म आ रही थी। हालांकि लोग वहां खुलम खुला एक दूसरे से किस कर रहे थे, पर ध्वनि इतनी ओपन माइंडेड नहीं थी और वो बहुत घबरा रही थी। सभी लोगों की नजर उन पर थी। लोगों की नजर उन पर थी। लोगों की नजरों में अपने लिए जलन वो साफ देख सकती थी। उसने अपनी नजर झुका ली। अबीर ने ध्वनि को किस करने के लिए अपने होठों को उसकी तरफ बढ़ाया। ध्वनि ने मुस्कुराकर मुंह फेर लिया, जिससे अबीर को बड़ा गुस्सा आया। उसने ध्वनि का हाथ पकड़ा और उसे खाली कोने में ले गया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। उसने ध्वनि से कहा, रूम में चलो। ध्वनि ने कहा, नहीं, अभी तक पार्टी शुरू भी नहीं हुई, मैं नहीं जाऊंगी। ध्वनि ने जिद की। उसकी ऐसी जिद देख अबीर ने जोर से उसके गले पर काट लिया। ध्वनि दर्द से कराह दी। उनसे कुछ दूर खड़ी रेवा का खून खोल गया। अबीर उसके साथ इतना पैशनेट कभी नहीं था। अबीर ने ध्वनि के गले पर जोर से काट लिया। ध्वनि दर्द से कराह उठी। अबीर मुस्कुराकर दूर हट गया। ध्वनि ने देखा, उसके गले पर एक बड़ा सा पर्पल कलर का निशान बन गया है। ध्वनि ने गुस्से में कहा, अबीर तुमने ये जानबूझकर किया ना? अबीर ने कहा, हाँ। ध्वनि को बड़ा गुस्सा आया। वो उसे उंगली दिखा। बोली, अबीर। अबीर ने उसके बालों से उस हिस्से को कवर किया और बोला, जल्दी से रूम में चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। ध्वनि के पास अब कोई चॉइस नहीं थी उसके साथ वापस जाने के अलावा। अबीर ने कहा, मैं समीर से कहने जा रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है और अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। ध्वनि ने उसे गुस्से से जाते हुए देखा। अबीर चला गया। ध्वनि को वॉशरूम यूज करना था तो वो पास के ही होटल के वॉशरूम में चली गई। जब वो वॉशरूम के अंदर थी तो उसे 2 लड़कियों को अंदर आकर बातें करते हुए सुना। यार, मिस्टर अबीर मल्होत्रा हर लड़की के दिल की धड़कन है। मुझे लगा था कि वो किसी बहुत ही सुंदर और सेक्सी लड़की को डेट करेंगे, बट लाइक सीरियसली तुमके साथ सीरियसली तुमने देखा कि उनके साथ वो लड़की थी। वो कितनी बहन जी टाइप और गवार थी। दूसरी हंसते हुए बोली, कपड़े इससे अच्छा तो वो सारी पहन आती। पहली बोली, तूने देखा जब वो आदमी उसे बस एक ड्रिंक पीने के लिए कह रहा था तो कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया उसने। दूसरी बोली, राइट, यहाँ सब यही करने तो आते हैं। अगर इतनी ही सती सावित्री थी तो क्यों आई यहाँ? पहली बोली, एग्जैक्टली। अबीर ने क्या ही देखा, उसमें ना शक्ल, ना स्टाइल और ना ही हाई सोसाइटी में रहने की तमीज। उसे अबीर के साथ देखकर मुझे बड़ा जेलस फील हुआ। ऐसा लग रहा था कि लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया। दूसरी हंसी, हा, एग्जैक्टली गवारते ही की। दोनों ये बातें कहने के लिए उनके लिए ये चंद बातें थी, पर उनकी इन चंद बात ने ध्वनि को अंदर तक छलनी कर दिया। ध्वनि रोते रोते वहां से बाहर निकल गई। आखिर सच ही तो कहा उन्होंने, वो कुछ भी तो नहीं है अबीर के साथ खड़ी होकर। वो उसकी बेइज्जती का कारण ही तो बनती आ रही है हमेशा से। अबीर जैसे परफेक्ट आदमी के लिए वो एक अभिशाप है, पर वो खुद को बदलने की कोशिश करे तो अबीर उसे बदलने भी नहीं देता। उससे एटिक्वेट्स क्लासेस ज्वाइन की थी, पर अबीर ने उसे ये कह जाने से मना कर दिया कि वो उसे ऐसे ही पसंद है। वो उसे प्रोटेक्ट कर लेगा, पर कब तक उसे खुद को बदलना है अबीर के लिए, अपने लिए पर कैसे? ये सब सोचते हुए वो समुद्र के उस हिस्से की तरफ चल पड़ी जहां कोई नहीं था। नंगे पैर रेत पर चली जा रही थी
और तेज लहर ने उसे पूरा भिगो दिया।